और बिहार में चल रहे तमाम सियासी दावों के बीच लोकसभा चुनाव से जुड़ी बिहार से ये एक बड़ी खबर है। बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। जेडीयू आरजेडी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को 5 और लेफ्ट को 1 सीट मिलेगी। सूत्रों के हवाले से बिहार में इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। दो 2024 की चुनावी जंग के लिए बिहार में इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तैयार है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने आपस में लोकसभा सीटों का बंटवारा कर लिया है। बिहार की 40 सीटों के लिए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने खास रणनीति बनाई है। सूत्रों के मुताबिक बिहार की 40 लोकसभा सीटों के बंटवारे पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने सहमति जताई है। बिहार में इंडिया गठबंधन के घटक दल आरजेडी और जेडीयू 2024 के लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस को 5 लोकसभा सीटें मिलेंगी। 1 लोकसभा सीट लेफ्ट पार्टियों के लिए छोड़ी गई है। सूत्रों की माने तो जेडीयू और आरजेडी ने सीटों के बंटवारे के बारे में कांग्रेस हाईकमान को भी बता दिया है। नीतीश कुमार की तरफ से कांग्रेस को संदेश भेजा गया है कि 16 सीटें जेडीयू के पास पहले से हैं। ऐसे में जेडीयू उससे कम सीटों पर समझौता नहीं करेगी। इससे पहले कांग्रेस ने बिहार में 10 सीटों पर दावेदारी जताई थी तो लेफ्ट पार्टियों ने भी बिहार में 5 लोकसभा सीटें मांगी थी। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में बिहार में मतभेद बढ़ सकते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी की तरफ से कांग्रेस पर जबरदस्त हमला किया गया है। बीएसपी सांसद मालूक नागर ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस बिना बीएसपी को साथ लिए बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकती। बीएसपी सांसद मालूक नागर ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस मायावती से माफी मांगे तो बात हो सकती है। साथ ही बीएसपी की तरफ से यह भी कहा गया है कि कांग्रेस दलित कार्ड खेलती है। अगर दलित से इतना प्यार है तो फिर बहन मायावती को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए। मालूक नागर ने कांग्रेस के नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस कंफ्यूज है, कांग्रेस एडजस्ट नहीं कर पा रही। कांग्रेस में लीडरशिप की कहीं ना कहीं कमी है। 3 साल जैसे अपना अध्यक्ष नहीं बना पाई थी, तो इन पार्टियों का समावेश नहीं कर पा रही। इवन पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और आप पार्टी की लड़ाई, बिहार में जेडीयू और कांग्रेस की लड़ाई, कौन प्रधानमंत्री हो। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों चुनाव में समाजवादी और कांग्रेस की लड़ाई, टिकट मांगने में राजस्थान पे आरएलडी की और कांग्रेस की लड़ाई। मुझे लगता नहीं है आगे तक ये बात चल पाएगी। दरअसल इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक में अखिलेश यादव ने बीएसपी के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस की बातचीत पर तल्ख सवाल पूछे थे। अखिलेश ने बीएसपी की एंट्री पर इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के बाहर निकलने तक की बात कह दी थी। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन धर्म के खिलाफ विवादित बयान देते रहते हैं और उनकी इसी वजह से पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बार बार सफाई देनी पड़ती है। हिंदू धर्म को लेकर पिछले दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने लगातार समाजवादी पार्टी और अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल किए। अब अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर क्या सफाई दी है, सुनिए। बीजेपी में वो 5 साल रहे और बीजेपी वालों को ज्यादा पूछना चाहिए और बताना चाहिए बीजेपी वालों ने को कि आखिरकार उनके दल में रहकर के उन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा। लेकिन उनके व्यक्तिगत हैं। मैं फिर कहता हूं, समाजवादी पार्टी हर धर्म का सम्मान करती है। वहीं अयोध्या में चल रहे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर भी सियासी वार पलटवार हो रहे हैं। कौन जा रहा है, कौन नहीं, इस पर जमकर बयानबाजी हो रही है। अखिलेश यादव से भी ये पूछा गया कि वो जा रहे हैं या नहीं। कि जब भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं आप, बिना बुलाए कोई नहीं जाता। भगवान बुलाते हैं तो हम सब जाते हैं और ये भी हम जानते हैं कि भगवान कब किसका बुलावा दे दे।